प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस रिश्ते में धोखा होता है या धोखे की संभावना होती है वो मामला होता है प्रेम का, लव अफेयर का। प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं बनती कब हैं, क्या स्थिति होती है? प्रेम के मामले में चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। चतुर्थ भाव आपके हृदय का है, पंचम भाव आपके सोच का, आपके चॉइस का है, और सप्तम भाव आपके पार्टनर का है। ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं जब प्रेम होता है। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। शुक्र और मंगल भी प्रेम के मामले में बड़ी भूमिका निभाते हैं। राहु की अगर इसमें भूमिका हो गई, राहु पंचम से कनेक्ट हो गया, राहु सप्तम से कनेक्ट हो गया, तो प्रेम में धोखा जरूर मिलता है। जो ग्रह आपको प्रेम में ले जाते हैं, अगर उनके साथ राहु कनेक्ट हो रहा है तो प्रेम में धोखा मिलेगा। और जब आदमी बुद्ध वाला प्रेम करता है तो वो बुद्धि से प्रेम करता है, भावनाओं से नहीं, इसलिए वहां भी धोखा मिलता है। आप किसी से प्रेम करते हैं इमोशनली ना होकर के बुद्धि से, तो आप धोखा देते हैं कभी कभी। या किसी व्यक्ति का बुद्ध कमजोर हो या बुद्ध का प्रभाव ज्यादा हो उसके लव लाइफ पर, तो उसका पार्टनर उसके साथ रिलेशन रखता है भावनाओं की वजह से नहीं, बुद्धि की वजह से, तो प्रेम नहीं चल पाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जो लोग हैं, इनको प्रेम में धोखा सबसे ज्यादा मिलता है। जो जल की ये तीन राशियां हैं, ये दरअसल इमोशनल राशियां हैं, भावनात्मक राशियां हैं। और जहां भावनाएं ज्यादा हुई, जहां भावनाएं ज्यादा बढ़ी, वहां धोखा मिलने की संभावना बन जाती है। अब मान लिया आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने की संभावना है, ऐसे इक्वेशंस, ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, क्या उपाय करें कि प्रेम में धोखे से बचें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करिए। एक बहुत बड़ा सेवियर पार्ट होगा, बहुत बड़ा सुरक्षा का हिस्सा होगा अगर आप सुबह गायत्री मंत्र का जप करें। महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखें और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज धारण करें। पुखराज के बारे में तो ये भी कहते हैं कि जब आपके प्रेम में या जीवन में धोखा मिलने वाला होता है, उसके पहले पुखराज टूट जाता है या गिर जाता है। तो पन्ना या पुखराज पहनने से आप सुरक्षित रहेंगे, आपको वार्निंग मिल सकती है और आप प्रेम के मामले में धोखा खाने से बचेंगे। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं, तो आप निश्चित रूप से गायत्री मंत्र पढ़िए, आपको लाभ होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। रेखा, आजकल विवाह के मामले में धोखा भी बड़ी कॉमन बात हो गई है। शादी के पहले बताया कि लड़का जो है हमारा वो इंजीनियर है, बाद में पता चला कि वो केवल एक सामान्य सा इलेक्ट्रीशियन है। या बताया कि लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है, पता चला कुछ नहीं करता है। या बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़की को कोई भयंकर बीमारी निकल आई। तो धोखा होने की संभावना विवाह के मामले में भी बहुत होती है। होता कब है? कुंडली के 7वें भाव या इसके स्वामी के साथ राहु का संबंध हो, धोखा निश्चित होगा। और धोखा ना भी हो तो विचित्र विवाह होता है। जिस उम्मीद से आप विवाह करते हैं, वो उम्मीद आपकी विवाह से पूरी नहीं होती है। शुक्र की खराब स्थिति भी अगर कुंडली में है, शुक्र का राहु से संबंध है, शुक्र अस्त हो गया है, शुक्र बेहद कमजोर स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में धोखा हो जाता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो भी विवाह में धोखा होता है।
हालांकि जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है वो स्वयं धोखा खाते हैं विवाह के मामले में और दूसरों को धोखा देते हैं, ऐसा देखा गया है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर है उन्हें भी विवाह में धोखा मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा तो आप होंगे भावनात्मक, इमोशनल, पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं करेंगे, रूप रंग पर मोहित होकर विवाह कर लेंगे और बाद में विवाह में धोखे का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखे की संभावना है तो क्या उपाय करना चाहिए? एक तो सोच समझकर विवाह का निर्णय लीजिए। अगर कुंडली में राहु का रोल प्रोमिनेंट है, सप्तम पर, सप्तमेश पर, शुक्र पर, तो भैया सोच समझ के विवाह का निर्णय लीजिएगा। और कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति जरूर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से धोखा मिलने वाला हो। विवाह सही मुहूर्त में करिए। देखिए होता क्या है, मुहूर्त जो है वो अपना भाग्य खुद बनाने का एक तरीका है। जब आप सही नक्षत्रों में सही मुहूर्त में विवाह करते हैं तो विवाह चलने की और टिकने की संभावना बन जाती है। कुंडली हो सकता है थोड़ी बहुत ना मिल रही हो, लेकिन अगर आप सोच समझ के सही मुहूर्त का चुनाव कर लें तो बहुत ही बढ़िया होता है। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करें। मैं आपको फिर बता दूं कि धोखे के मामले में दो रत्न बड़े कारगर होते हैं, एक पीला पुखराज और एक एमेथिस्ट। इन दोनों का प्रयोग धोखे से बचने के लिए बड़े प्राचीन काल से किया जा रहा है। और अगर आपकी कुंडली में धोखे के योग हैं तो नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करें। आप किसी भी तरह के धोखे से, किसी भी तरह के फ्रॉड से सुरक्षित बने रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।